हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेबनीज़ थ्योरम। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले एक हम छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला कैसे आता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि लेट अगर x इज इक्वल टू आर कॉस फाई हो एंड ए इज इक्वल टू आर साइन फाई हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम माने x इज इक्वल टू आर कॉस फाई एंड ए इज इक्वल टू आर साइन फाई, देन 1 अपॉन x माइनस ए आई टू दी पावर n की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम x और a की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू r cos फाइव माइनस आई, a की वैल्यू r साइन फाइव पावर में n। ठीक है, अब यहाँ से देखिए r कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ से r को कॉमन कर लेंगे, r टू दी पावर n cos फाइव माइनस में i साइन फाइव टू दी पावर n। ठीक है, हम इसको ये लिख लेंगे। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/r टू दी पावर n, और इसको हम ऊपर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, cos फाइव माइनस आई साइन फाइव टू दी पावर माइनस n। अब हम यहाँ पे क्या करें, डी मोइवर्स थ्योरम लगाएं। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम लगाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/r टू दी पावर n, और यहाँ से माइनस n जो है वो इस एंगल में आ जाता है तो cos माइनस एन फाइव माइनस आई साइन माइनस एन फाइव, यही डी मोइवर्स थ्योरम कहता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम माइनस एन को अब इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस ए आई टू दी पावर n इज इक्वल टू 1/r टू दी पावर n, और ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ n फाइव माइनस 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 प्लस हो जाएगा आई साइन ऑफ n फाइव। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। अब देखिए, अब अगर यही प्लस हो जाए 1/x प्लस ए आई टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, फिर साइन माइनस एन फाइव क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/r टू दी पावर n cos ऑफ n फाइव माइनस आई साइन ऑफ n फाइव। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर हम यहाँ से एक फॉर्मूला लिखें, क्या, 1 अपॉन ये वाला और ये वाला, 1/x माइनस ए आई टू दी पावर n प्लस में 1/x प्लस ए आई टू दी पावर n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या वैल्यू निकलेंगी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टाइम और 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस में, यानी कि ये अगर हम लिखें इसे तो क्या हो जाएगा, 2 cos n फाइव अपॉन में r टू दी पावर n। ठीक है, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम एक लाइन में लिखे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए आई टू दी पावर माइनस n प्लस x प्लस ए आई टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 2r टू दी पावर माइनस n cos ऑफ n फाइव। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया, आप इसे याद रखेंगे। और अगर इसी को इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि 1/x माइनस ए आई टू दी पावर n माइनस 1/x प्लस ए आई टू दी पावर n, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये cos वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2i क्या हो जाएगा, 2i साइन ऑफ n फाइव अपॉन में r टू दी पावर n। ठीक है, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस ए आई टू दी पावर माइनस n माइनस x प्लस ए आई टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 2i r टू दी पावर माइनस n साइन ऑफ n फाइव। ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला।
अच्छा, यहाँ पे हम आर के बारे में नहीं बताएं आर क्या है। तो आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन फाई। ठीक है, आर की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन साइन फाई। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। और इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। ठीक है, जो फॉर्मूला अभी हमने बात की है उसमें आर और थीटा थी, तो मतलब फाई थी, तो फाई की जगह पे यहाँ पे थीटा हो गया, बाकी सारा सेम है। तो आर और थीटा के टर्म में हमें इसकी nth डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सोचिए आप कि इस tan इनवर्स जो ये अंदर थीटा टर्म में है इसे हम कैसे एक्सपैंड करें। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर हम यहाँ पे x को tan थीटा या फिर tan m जो कुछ भी मान लें और उसको अगर हम tan इनवर्स के फॉर्मूला में रखें तो ये कुछ अंदर वाला अगर x की जगह पे tan थीटा ही रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा। और tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। तब हम वहाँ से आसानी से डिफ्रेंशिएट उसे कर सकते हैं, यानी कि उसका हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हम x की वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मान सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। हम x इज इक्वल टू tan थीटा अगर मान लें तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स में 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा। थीटा को हमने बता दिया कि थीटा क्या है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये tan 2 थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से tan इनवर्स tan 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा यानी कि 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अगर हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स में x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मतलब अभी अगर हम देखें तो अभी जितना भी फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं तो उसमें क्या है, साइन और कॉस वाला पढ़े हैं। ठीक है, tan इनवर्स का नहीं पढ़े हैं। तो हम इसे अगर डिफ्रेंशिएट फर्स्ट टाइम कर दें तो कुछ काम हो सकता है। तो इसे क्या करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, और tan इनवर्स x का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको क्या करें, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से इसे एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसे हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 1 अपॉन आई 1 अपॉन एक्स माइनस आई माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस आई। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ ये कैसे लिखा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो गया। अब हम यहाँ पे क्या करें, ये देखिए कुछ इसके फॉर्म में हो गया, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, ए एक्स बी के जगह पे आई है और ए के जगह पे 1 है और एक्स तो है ही, यानी कि अगर हम इसका nth डेरिवेटिव चाहिए हमें तो n फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसको n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें nth डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब हम इसको क्या करें, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग n-1 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एन मिल जाएगा, और ये 1/i कॉमन है तो इसे कॉमन कर लेते हैं, और ये 1/ax माइनस बी है। ठीक है, तो इसका आपको एन डेरिवेटिव अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। क्यों फैक्टोरियल n-1? क्योंकि n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करना है, और a की वैल्यू 1 है, उसका लिखने कोई मतलब है नहीं। तो और यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस आई टू दी पावर n। ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन में x प्लस आई टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन है उसे कॉमन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉमन करने पे -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अपॉन में i, और ये क्या हो जाएगा, इसे हम ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा x माइनस आई टू दी पावर -n माइनस में x प्लस आई टू दी पावर -n। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी इसके फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वही चीज। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए आई टू दी पावर -n माइनस में x प्लस ए आई टू दी पावर -n। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2i r टू दी पावर -n साइन ऑफ n फाई, या फिर n थीटा ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें से r की वैल्यू क्या होती है, की वैल्यू होती है a अपॉन साइन फाई, और थीटा की वैल्यू वही यहाँ पे थीटा ले सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दिया है tan इनवर्स में x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसे तो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन में i, और इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2i, r की वैल्यू वही है r टू दी पावर -n। ठीक है, और ये साइन ऑफ n थीटा, साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए i से i कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से yn की जो वैल्यू आ जाएगी -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये r टू द पावर n साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं तो इसे नोट करिए। आगे देखते हैं लेबनीज थ्योरम क्या होता है, और उस पर क्वेश्चन एक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं लेबनीज थ्योरम। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि लेबनीज थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम होता क्या है वो ये देखते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं उसे। इफ यू वी बी टू फंक्शन ऑफ एक्स पोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर, देन यू वी एन, मतलब एन का मतलब यू वी, ये प्रोडक्ट में कोई दो अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया है, फिर इसका हमें nth डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है वो अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, दोनों फंक्शन अलग अलग हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, उसका nth डेरिवेटिव पूछे, तब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे कि इस तरीके का फंक्शन हो, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि log x एक अलग फंक्शन है और x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। ठीक है, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, दोनों फंक्शनों का आपस में प्रोडक्ट कर दे, तब जो नया फंक्शन बनेगा इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, तब हम जा करके लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल टू सपोज दैट साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इस तरीके का हो। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इसका nth डेरिवेटिव बताइए, तो हम क्या यूज करेंगे, लेबनीज थ्योरम का। ठीक है, तो
इतना समझ में आएगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि किस क्वेश्चन पे लेबनिज थ्योरम लगाना है। अब करेंगे कैसे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं u इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u v। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स, डिफ्रेंशिएट हमें n डेरिवेटिव चाहिए इसलिए n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, yn इज इक्वल टू यू वी एन, यानी यू वी को n टाइम डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे u, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी प्लस एन सी टू, यहाँ क्या हो जाएगा वी वन एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे भी हमने बात किया कि ये इसको हम एक्स स्क्वायर को भी मान लिया और लॉग एक्स को यू माना है। क्यों माना है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, वी वन वी टू वी थ्री, यानी कि वी फिर वी वन, यानी कि वी को एक बार डिफ्रेंशिएट, फिर वी को दो बार डिफ्रेंशिएट, फिर वी को थ्री बार डिफ्रेंशिएट, यानी कि हम उसे हमें भी मानना है जिसकी वैल्यू, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू डिफ्रेंशिएट करते करते जीरो आ जाए। ठीक है, तो उसे हमको भी मानना है। और u किसी को, उसके अलावा किसी को u मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम v1 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो v2 निकालें 2 हो जाएगा, एंड v3 निकालें तो 0 हो जाएगा, और ऐसे v4 निकालें वो भी 0, v5 निकालें एंड सो ऑन। अब जितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद 0 ही 0 हो जाएगा। यानी कि हमें कितने टर्म तक जाना पड़ेगा, बस जहाँ तक v2 आए। ठीक है, v2 अगर आएगा यानी कि तो v3 से पूरा टर्म 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बस हमें यहाँ तक वैल्यू चाहिए, यहाँ से जितना भी आगे जाएगा वो सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। तो हमें ये वाला वैल्यू लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें कितना कैलकुलेशन करना, बस इसी तीनों टर्म का। तो देखते हैं, yn इज इक्वल टू, यहाँ पे v की वैल्यू पहले लिख दे रहा है, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर है इंटू यू एन, यानी कि लॉग एक्स का nth डेरिवेटिव। ठीक है, लॉग एक्स का nth डेरिवेटिव। तो आपको अगर याद होगा तो ये क्या होता है, लॉग ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव अगर पूछा जाए तो क्या होता है, वो होता है -1 टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन ए टू द पावर n अपॉन में ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो लॉग एक्स है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, ए की वैल्यू 1 है तो वो ना लिखें, और यहाँ पे क्या है x टू द पावर n। ठीक है, वैसे अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालें तो आपको पता होगा nc1 की वैल्यू होती है n होती है। ठीक है, n और un माइनस वन, यानी कि इसका हम n माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टाइम्स कर रहे थे तो n माइनस वन, तो n माइनस वन टाइम्स करेंगे तो n माइनस टू हो जाएगा, यानी कि -1 टू द पावर n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू अपॉन में x टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, और v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू यहाँ पे 2x है, तो ये 2x प्लस nc2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस वन अपॉन में 2, और ये un माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n माइनस थ्री फैक्टोरियल n माइनस थ्री अपॉन में x टू द पावर n माइनस टू, और v2 की वैल्यू 2। ठीक है, उसके आगे की वैल्यू सारा 0 ही है। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। ये yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये -1 टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, और ये हो जाएगा x टू द पावर 2 माइनस n प्लस n माइनस वन टू द पावर n माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस n, पावर में क्या हो जाएगा 2 माइनस n, और यहाँ से देखा जाए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस n माइनस वन
-1 टू द पावर n-3 फैक्टोरियल n-3 x टू द पावर n-2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ से कॉमन लें, जो कुछ भी कॉमन दिख रहा है वो अगर हम कॉमन लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ से देखा जाए तो -1 टू द पावर n-3 कॉमन है, फैक्टोरियल n-3, ठीक है, एंड x रेज टू पावर n-2 कॉमन है। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको लेते हैं, ये पूरा कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या बच जाएगा n-1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये पूरा कॉमन है, बस यहाँ पे माइनस का अंतर है। ठीक है, 2 बचा हुआ है और ये n-2 n-3 का फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 बस बचेगा, यानी कि हम उसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे n-2 और यहाँ पे n-3 कॉमन निकला, तो यहाँ पे -n और ये माइनस कहाँ गया, ये -1 है। ठीक है, और ये पावर पे -n, तो यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस में n-2 इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम n-2 देखते हैं तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, तो हाँ देखिए यहाँ पे n-2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -n + 2 हो जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 2 - n। ठीक है, तो 2 - n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही चीज़, ये लिखने कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे वही प्लस ही रहेगा, और प्लस में n-1 n-2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n-3 फैक्टोरियल n-3 और x टू द पावर 2 - n। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये n² - n माइनस में 2n² माइनस माइनस प्लस 4n प्लस में n² माइनस 3n + 2। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, n² माइनस में n², ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, -3n -n -4n, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2। तो यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स -1 टू द पावर n-3 फैक्टोरियल n-3 टू द पावर x टू द पावर 2 - n। ठीक है, तो ये हमको मिल गया इसका x² इंटू लॉग x का nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये रहा लेबनीज थ्योरम पे एक क्वेश्चन। इस पे अभी हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर कोई परेशानी है तो उसे कमेंट करिए, आने वाले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।